स्क्रीन पर ये रक्षित का लग्न चार्ट है, बीच में नवांश है, नीचे विषुवंतरी दशा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले कि गुरु की दशा, जो आपने कल समस्या बताई थी तो मैं वहीं से चालू कर रहा हूँ। तो गुरु जो है 2026 तक चलेंगे। अभी गुरु की महादशा चल रही है। और देखिए लग्न चार्ट में क्या हुआ है कि गुरु छठे भाव में बैठे हैं, इनकी डिग्री कम है। देखिए 9 डिग्री है, ठीक है, कुमार अवस्था के हैं, 9 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 9 तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे स्टार लगा है तो ये वक्री भी हो गए हैं। अब ये देखिए कि लग्नेश मतलब 9 लिखा है पहले घर का, तो यहाँ धनु लग्न बना और धनु लग्न के जो स्वामी बने गुरु बृहस्पति, जाकर ये छठे भाव में बैठ गए हैं। तो ये क्या होता है, एकदम से जीवन में ब्रेक लग जाता है। आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे, बहुत 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 सारा संघर्ष मिलेगा। एक तो लग्नेश खत्म हो गए हैं, दूसरी है वो गुरु होकर ख़त्म हो गए हैं, गुरु की ही दशा चल रही है। तो आप देखिए 2026 तक तो बहुत सारे संघर्ष रहेंगे जीवन में। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। आप देखिए कि जो पहले ही भाव में सूर्य और केतु, ये वही ग्रहण वाला काम, मैंने ग्रहण का एक आपको डिज़ाइन भी दिया है। तो सूर्य और केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया। केतु और मरकरी, देखिए ये बुद्धि भी गड़बड़ करते हैं। तो केतु और मरकरी, राहु सामने से देख रहे हैं, तो केतु और मरकरी का जड़ योग। जड़ योग क्या होता है, उसमें बहुत सारा समय इनर्शिया में चला जाता है। इनर्शिया यानी बीइंग सिटिंग आइडियल एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, ये जड़ योग होता है। और मरकरी भी इस 7वें घर से संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में राहु बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन पहले और ये फर्स्ट हाउस और ये 7th हाउस, इसमें केतु और राहु जब भी आमने सामने आते हैं तो इस बच्चे की शादी में बहुत सारी दिक्कत आएगी और करियर बनाने को भी बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो प्राथमिक कारण तो गुरु है, इनको सबसे पहले सही करना। एक बृहस्पति यंत्र भी मैं बनवाएंगे इसका, वो मैं आपसे चर्चा करूँगा। मंगल और चंद्रमा ये इनके अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर शनि भगवान भी छठे घर में बैठ गए हैं। तो ये कौन कौन से घर का, सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से घर का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह यहाँ 10 लिखा है, मकर राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि के। ये वाला घर हमारे धन का है, तो धनेश भी छठे घर में चला गया। देखिए एक चीज़ है कि धनेश जब लग्नेश के साथ बैठेगा, ये यहाँ पे लग्नेश जो गुरु हैं उनके साथ बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये छठे भाव में चला गया है, इसीलिए यहाँ पर धन की बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और जो इस लग्न चार्ट में यदि हम सबसे मजबूत ग्रह देखें तो वो इनका वीनस है, ये शुक्र का है। तो ये इनको धन तो दिलाएगा, 20 डिग्री का है। और मैंने उस पर टाइटल दिया था वीडियो में, वॉइस एंड आर्ट। तो इनको वॉइसिंग में भेजिए, वॉइस आर्टिस्ट बनाइए इसको। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और ये आवाज़ के दम पे पैसा ये कमा लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हो गई कि ये लग्नेश को निकालना, और वो छठे भाव से इनको पूरी ज़िंदगी जो है उसका मंत्र तो मैं दूंगा, वो तो करेंगे। और जो इसके सबसे अच्छे उपाय होते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। सूर्य केतु, ये तो वही वाली प्रॉब्लम है जो आपकी रिपीट हो गई है। मरकरी जब भी पहले भाव में बैठते हैं तो बुद्धि अच्छी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अस्त हो गए हैं और केवल 2 डिग्री के हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम वही चीज़ आ गई जो हाथ में है। इसी कुंडली में भी वही प्रॉब्लम स्पष्ट हो रही है। मंगल और चंद्रमा यहाँ पर अच्छे हैं। अब देखिए नवांश में क्या हो रहा है कि राहु और मरकरी ये भी साथ में फिर से आ गया साथ में, तो ये वर्गोत्तम भाव हो गया, जड़ योग। बहुत लंबे समय तक काम को ढूंढने में परेशानी होगी, जो आप काम कर रहे हैं उसमें से धन निकालना, वो सब चीज़ें जो आपने बताई है। गुरु देखिए जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, 12 नंबर अपनी ही राशि में। यहाँ शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया, माफ़ कीजिए, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो गया है। यहाँ पे शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो गया। जब भी इनकी शादी होगी तो कुंभ विवाह, इस पर भी मुझसे आप बात कर लेना, कुंभ विवाह इस बच्चे का कराना पड़ेगा, तब इसकी शादी चल पाएगी। अब अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो करियर का घर ये होता है, इसके स्वामी बने मरकरी, जाकर पहले भाव में बैठे केतु भगवान के साथ में, तो यही सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा, इनकी जो शादी होगी उसका भी प्लैनेट जाकर ऊपर बैठ गया है केतु भगवान के साथ। तो जो आपके दोनों बेसिक क्वेश्चंस हैं
कर्म के और विवाह के, उसमें केतु बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। केतु भगवान ने बहुत सारा अड़ंगा लगा दिया। लग्नेश पहले ही कमज़ोर हैं, अखाड़ा हमारा पहले ही कमज़ोर है। अब यहाँ पर देखिए विवाह का सुख जो है वो यहाँ से देखा जाता है, चौथे भाव से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 यानी कि कन्या राशि, इसके स्वामी बने मरकरी और जाकर लाभ के भाव में बैठे तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु भगवान के साथ बैठ गए और यहाँ पर भी गड़बड़ है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है इनकी, ये एक साथ कई मोर्चों पर असफलता का अनुभव इनको हो रहा है। अब इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम सबसे पहले तो लग्नेश को उठाएंगे और उसके बाद में सूर्य और केतु का काम करेंगे। इस मरकरी का हमें एक यंत्र बनवा लेना है और जो इनके जुपिटर के और केतु भगवान के इनके जो मंत्र हैं, सवेरे श्री गणेशाय नमः बोलकर रोज़ 3 बार 4 बार सवेरे, ज़िंदगी भर ये इनका काम चलेगा। और मैं आपसे बात करता हूँ।